गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक पार्ट 3 सच्चे मित्र पढ़ाया, आज मैं आपको उसकी कहानी अपने शब्दों में सुनाती हूँ। हमारे पाठ का क्या उद्देश्य है और वह आपको क्या समझाना चाहता है, वह ये, अगर हमारे पास मित्र होते हैं तो हमारे अंदर सहयोग की भावना का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि हम अगर एक दूसरे के मित्र हैं तो हम उसका दुख सुख में सहयोग करते हैं, जिससे कि हमें एक दूसरे की मदद करने की भावना आती है। आत्मविश्वास क्या होता है? हमारे मन की शक्ति, हमारे अंदर जो एक पावर होती है कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, वह इसमें बढ़ती है। तीसरा, स्नेह और मित्रता का भाव। हमारे अंदर एक प्रेम, एक लगाव। और मित्रता यानी कि बहुत से लोग होते हैं हमारी क्लास में, 30-40 स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं, लेकिन क्यों हमको कुछ ही लोग पसंद आते हैं? क्यों हम उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं? हम उनसे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। क्या आपने समझा है इस बात को कभी? इस पार्ट में यही बताया गया है कि अगर मेरी कोई फ्रेंड है, सपोज़ जैसे लास्ट ईयर मेरे पास 2 बच्चे थे, कनिष्का, प्रियांशी। और अगर कनिष्का पेंसिल लाई तो प्रियांशी झट से दे देती थी क्योंकि कनिष्का उसकी फ्रेंड थी। लेकिन अगर रियांश पेंसिल ही लाया तो मुझे बोलना पड़ता था कि प्रियांशी प्लीज़ रियांश को पेंसिल दे दो, क्योंकि आज रियांश ने लाया। आपने सोची ये बात कि प्रियांशी कनिष्का को क्यों दे देती है पेंसिल झट से? क्योंकि कनिष्का उसके क्या है? फ्रेंड, इसलिए वो दे देती थी। और प्रियांश उसका क्लासमेट है, साथ में पढ़ने वाला बच्चा है क्लास का, लेकिन वो उसको अपना फ्रेंड नहीं मानती। इसलिए यहाँ पे मित्रता का भाव प्रकट होता है। सूझबूझ का विकास। अब हम 2 लोग होंगे तो हमारा दिमाग उतना ही काम करेगा, एक माइंड होगा तो वो उतना ही काम करेगा। बहुत बारी हमसे बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं, जिसके कारण हम परेशान हो जाते हैं और हमें कुछ आइडिया नहीं आ पाता कि हम क्या करें। अब हमने मिस्टेक तो कर दी, अब हम क्या करें? तो हमारे फ्रेंड क्या कहता है, अरे ये काम आप ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, आपको इससे फ़ायदा रहेगा, इससे आपका लॉस होगा। तो हमें वो बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है और इस वजह से इससे हमें रास्ता निकल आता है उस गलती से बाहर निकलने का, और उस समस्या को हम आसानी से पार कर लेते हैं। थैंक यू।